आजकल किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू से गुजरना होता है। यदि आपको पता है कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, तो कमेंट में बताइए। नहीं तो वीडियो के लास्ट में समझ में आ ही जाएगा। इस मज़ेदार, दिमाग पर जोर डालने वाली कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी मजबूत बन सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जो कि 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में आती है। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है द लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस यानी कि इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू ही ज़्यादा सही होता है, सबको समझ में आता है। तो इंटरव्यू का सवाल है, लेकिन कौन सा सवाल है? लास्ट सवाल है। ठीक है, तो लास्ट का मतलब आखिरी, अंतिम। और द क्यों लगाया है? क्योंकि जो वर्ड होते हैं लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इन सब के साथ में जो है द लगाते हैं। तो द लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन यानी कि अंतिम इंटरव्यू सवाल या इंटरव्यू का क्वेश्चन, प्रश्न। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, यानी कि कोई तो बोल रहा है। सपोज यू आर अ रेलवे ट्रैक स्विचमैन। सपोज करो यानी कि मानो, ठीक है, तो मानो यू आर, आप हैं, अ रेलवे ट्रैक स्विचमैन, एक जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, पटरियां जो होती हैं, स्विचमैन यानी कि उनको बदलने वाला। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये ट्रेन आ रही है, तो एक पिक्चर समझाता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए ये पटरी है, ठीक है, तो ये दिल्ली को जाने वाली पटरी है और ये मान लीजिए कि मुंबई को जाने वाली पटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एम लिख देता हूँ और यहाँ पे डी लिख देता हूँ। और यहाँ से एक मेन पटरी है जो आ रही है, ये मान लेते हैं आपकी पटना से जा रही है, तो एक मुंबई को जाएगी, एक दिल्ली को जाएगी। तो ये जो स्विचमैन होता है, ये क्या करता है, इस पे जो आने वाली ट्रेन को इधर भेजना है या इधर भेजना है, ये डिसाइड करने के लिए ऐसे एक इनके पास में मशीन होती है, उससे वो डिसाइड करते हैं कि इसको इधर भेजना है। ये जो काम होता है ये स्विचमैन करता है। तो एक मान लीजिए कि आप एक रेलवे ट्रैक स्विचमैन हैं, डैश लगा के इसकी डेफिनेशन दी गई है। द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, हु जो, कौन नहीं, जो, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये यूज हुआ है। जो चेंजेस, जो बदलता है, अ ट्रेन्स ट्रैक, एक जो ट्रेन होती है उसका ट्रैक बदलता है, उसका रास्ता बदलता है। ठीक है, तो वो पर्सन कौन होता है? स्विचमैन होता है वो। द इंटरव्यूअर बिगेन, जो इंटरव्यूअर है, जो साक्षात लेने वाला है, साक्षात्कार लेने वाला है, इंटरव्यूअर जो है उसी को बोलते हैं बिगेन, शुरू किया उसने। लीनिंग फॉरवर्ड, लीनिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे ऐसे बढ़ते हुए, आगे झुकते हुए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक टेबल है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो इंटरव्यू देने के लिए आया है और इधर जो है एक बंदा बैठा हुआ है जो इंटरव्यू ले रहा है। तो ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा आगे से झुकता है, ऐसे थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाने के लिए। हाँ, तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो वैसे। तो लीनिंग फॉरवर्ड विथ अ क्यूरियस लुक, यानी कि एक जो जिज्ञासु ऐसे दृष्टि है उसके साथ में ऐसे आगे बढ़ते हुए उसने जो है ये कहा कि आप एक ट्रैकमैन है। आई अजय, मैं अजय, नोडेड, मैंने क्या किया, नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, तो मैंने सिर हिलाया। यस सर, हाँ सर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा। ठीक है, तो ऐसे बोले, हाँ सर मैं समझ गया, आप बोल रहे हो कि मैं एक पटरी का मतलब पटरी बदलने वाला हूँ, एक ट्रैक बदलने वाला हूँ। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, यानी कि जो इंटरव्यूअर है वो जारी रहा। अ हाई स्पीड ट्रेन, यानी कि एक तेज गति वाली जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इज अप्रोचिंग, वो क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब होता है निकट आना, तो वो निकट आ रही है। यू हैव सेट द ट्रैक, आपने जो है व्यवस्थित कर दिया है, ट्रैक जो रास्ता है, रूट जो है वो व्यवस्थित कर दिया है। फॉर इट, उसके लिए। टू पास ऑन द मेन लाइन, यानी कि गुजरने के लिए। द मेन लाइन यानी जो मुख्य लाइन है, ठीक है, मुख्य जो रास्ता है उस पे गुजरने के लिए आपने उसका ट्रैक जो है सेट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ये वाला एग्जांपल पे आते हैं, जैसे पटना से वो जो ट्रेन है उसे दिल्ली की तरफ भेजना है, तो आपने जो है उसका पाथ जो है यहाँ से जोड़ दिया है कि जो ट्रेन है ये यहाँ से होते हुए दिल्ली जाएगी। तो मेन लाइन जो है उस पे आपने स्विच कर दिया है उसको। सडनली, अचानक, यू सी, आपने देखा या आप देखते हैं, योर डेफ फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा जो बहरा, डेफ का मतलब होता है बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता हो, कान तो होते हैं उसके लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है, वो बहरा होता है। तो योर डेफ फ्रेंड यानी आपका जो बहरा मित्र है, वॉकिंग ऑन, वो चल रहा है, ऑन दैट ट्रैक, दैट वेरी ट्रैक। ठीक है, तो वेरी का मतलब यहाँ पे ही के लिए हम यूज करते हैं कि उसी ही ट्रैक के ऊपर आपका बहरा दोस्त चल रहा है जिसको आपने अभी सेट किया है मेन लाइन पे।
एंड और ही डजंट हियर द ट्रेन, और वो जो है वो नहीं सुनता है द ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ होती है उसको वो नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो तो बहरा है। ठीक है, तो वो नहीं सुनता है। यू हैव अ लीवर, आपके पास में एक लीवर है। लीवर जैसे ये इसके हाथ में हैंडल वाला सा है, इसको लीवर ही कहते हैं। तो एक लीवर है आपके पास में, दैट विल डाइवर्ट द ट्रेन, वो दैट विल डाइवर्ट यानी कि वो करेगा, डाइवर्ट करेगा, दिशा बदलेगा। ठीक है, डाइवर्ट करना, दिशा बदलना। ठीक है, तो दिशा बदलेगा द ट्रेन की टू द अदर ट्रैक, दूसरे ट्रैक के ऊपर जो है वो दिशा बदलेगा। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप जो है वो क्या करेंगे? तो बोल दिया भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आपने इस लाइन को सेट कर रखा है और यहाँ पे ही आपका जो मित्र है वो जो है वो पटरियों के ऊपर जो है वो चल रहा है और आपके पास में लीवर है। आप यदि लीवर को ऑन करेंगे तो मुंबई वाली लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी और वो दूसरे ट्रैक के ऊपर जो है वो चली जाएगी ट्रेन, और आपका दोस्त जो है वो बच जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है उसने इंटरव्यूअर ने पूछा। द क्वेश्चन यानी कि जो सवाल है, फेल्ट लाइक यानी वो महसूस हुआ। लाइक किसकी तरह महसूस हुआ? जैसे कि अ कोल्ड स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक। ठीक है, जैसे छींटे पड़ रहे छपाक, वो वाले। तो कोल्ड स्प्लैश यानी कि ठंडे छींटे की तरह ऐसे महसूस हुआ। ठंडे छींटे का मतलब कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लीजिए आपकी, जैसे आप मुँह के ऊपर ऐसे ठंडे छींटे डालते हैं तो आपका जैसे खुल जाती है ना आँखें, तो वैसा ये महसूस हुआ। आई पिक्चर्ड, मैंने जो है उसकी पिक्चर बनाई। मैं कौन? मैं अजय हूँ जो इंटरव्यू देने आया है, जो आंसर देगा अभी इस क्वेश्चन का। द सीन क्लियरली, अब जो सीन है, जो दृश्य है उसकी साफ साफ मैंने पिक्चर बनाई है। द ट्रेन थंडरिंग इन, और जो ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है, थंडरिंग इन यानी कि वो ऐसे गरजते हुए जो आ रही थी। ठीक है, माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, फ्रोजन ऑन द रेल। ठीक है, तो वो जमा हुआ था ऑन द रेल, रेल के ऊपर। ठीक है, पटरियों के ऊपर जमा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट में लिखा फिर, टू सेव माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को बचाने के लिए, आई वुड पुल द लीवर, मैं जो है लीवर को खींचूंगा, एंड और डाइवर्ट द ट्रेन, और ट्रेन को जो है डाइवर्ट करूंगा, उसकी दिशा जो है वो बदलूंगा। ठीक है, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी बात है तो मैं ट्रेन का लीवर खींच दूंगा। ट्रेन जो है वो जहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा हुआ है उस रास्ते पे ना जाकर के वो दूसरे रास्ते पे जो है वो चली जाएगी, यहाँ पे मैं लीवर खींच दूंगा इसका, क्योंकि ट्रेन जो है वो यहाँ से आ रही है, छुक 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 छुक। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने उसको बोला, इंटरव्यूअर को बोला मैंने। द इंटरव्यूअर स्माइल्ड, जो साक्षात्कारकर्ता है, जो लेने वाला है, तो वो मुस्कुराया। देन नैरोड हिज आईज, उसने क्या की? नैरो की। ठीक है, नैरो का मतलब होता है सिकोड़ना, तो उसने अपनी आंखें जो उनको ऐसे सिकोड़ा, उसने छोटा किया ऐसे। ओके, ठीक है। नाउ इमेजिन, और अब आप क्या कीजिए? इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। दिस यानी कि इसकी कल्पना कीजिए आप। जस्ट एज यू आर अबाउट टू पुल द लीवर, जस्ट बस, एज यानी कि जैसे ही, यू आर अबाउट टू। ठीक है, तो यू आर अबाउट टू का यूज होता है, जैसे कि आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं बस करने ही वाला था आपको फोन, तो वैसे ही यू आर अबाउट टू पुल, आप खींचने ही वाले थे द लीवर, लीवर को आप खींचने ही वाले थे। यू नोटिस, आपने ध्यान दिया। फोर मेंटेनेंस वर्कर्स, यानी कि चार जो मरम्मत करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, काम करने वाले जो लोग हैं, ऑन द अदर ट्रैक, वो क्या है? दूसरे ट्रैक के ऊपर है। तो आप जस्ट पुल करने ही वाले थे लीवर, देखा कि यहाँ पर जो है चार लोग जो है यहाँ पर काम करने वाले जो है वो मे बी ट्रैक को ठीक कर रहे होंगे, तो वो वहां पर जो है वो थे। ठीक है, दे आर वर्किंग देयर, वे जो है वहां पर काम कर रहे हैं। डैश लगा के, बिलीविंग, विश्वास करते हुए, द ट्रेन वॉन्ट कम। ठीक है, तो वॉन्ट विल नॉट कम। ठीक, तो कंप्रेस करके लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। तो जो ट्रेन है वो नहीं आएगी उसके ऊपर, तो ऐसा विश्वास करते हुए वो लोग उस ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं। डैश लगा के, एंड और, दे वॉन्ट गेट आउट इन टाइम। ठीक है, तो दे विल नॉट गेट आउट यानी कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, इन टाइम यानी कि समय रहते रहते जो है वो वहां से बाहर जो है वो नहीं निकलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यदि आप ट्रेन को जो है इस पटरी के ऊपर भेज देते हैं जहाँ पे चार लोग काम कर रहे हैं, तो समय रहते वो चारों बाहर नहीं निकलेंगे और वो मारे जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। इफ यू पुल द लीवर, यदि आप खींच देते हो लीवर को, द ट्रेन विल हिट दोज फोर पीपल, और जो ट्रेन जो है वो हिट कर देगी, मार देगी, टक्कर कर देगी, दोज फोर पीपल, उन चार लोगों को, उन चार कर्मचारियों को वो हिट कर देगी। इफ यू डू नथिंग, यदि आप कुछ नहीं करते हैं, इनके आपने जो पहले सेट करके रखा हुआ है पाथ, द ट्रेन विल रन ओवर योर डेफ फ्रेंड, और जो ट्रेन जो है
वो क्या करेगी, रन ओवर, ठीक है। तो रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो जो ट्रेन जो है वो ऊपर से गुजर जाएगी, कुचल देगी। योर डेफ फ्रेंड, आपके बहरे दोस्त को जो है वो कुचल देगी। व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आप जो है वो क्या करेंगे, नाउ आप। तो व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। माई चेस्ट टाइटन्ड, और मेरी जो छाती है वो है जकड़ गई, टाइट हो गई, कसीज गई। द रूम फेल्ट स्मॉलर, और जो कमरा जो है, फेल्ट स्मॉलर, फील की सेकंड फॉर्म, फेल्ट महसूस हुआ, स्मॉलर छोटा महसूस हुआ, यानी कि जो है दम सा घुटने लग गया। यार कैसा क्वेश्चन में फंसा दिया मेरे को। आई सॉ, मैंने देखा, टू पिक्चर्स, दो दृश्य मैंने देखे। माई फ्रेंड डाइंग, मेरा दोस्त है वो मर रहा है। इफ, यदि, आई डोंट एक्ट, यदि मैं कोई भी एक्ट नहीं करता हूँ, कुछ भी काम नहीं करता हूँ, तो मेरा दोस्त जो है वो मर रहा है। और या फिर फॉर वर्कर्स डाइंग, चार दोस्त, वर्कर्स हैं, दोस्त नहीं है, वर्कर्स, चार कर्मचारी जो है वो मर रहे हैं। इफ आई पुल द लीवर, और यदि मैं लीवर को खींच देता हूँ। तो ऐसी दो पिक्चर जो है वो मैंने बनाई। बोथ आउटकम्स, यानी कि दोनों के दोनों ही जो आउटकम्स है, परिणाम जो है, वर अनबियरेबल, वो क्या थे, अनबियरेबल थे, असहनीय थे, क्योंकि सहन नहीं होंगे कि या तो मेरा दोस्त मरेगा या फिर ये चार वर्कर मरेंगे। तो ये दो लोगों की जो पिक्चर है वो मैंने बना ली कि ये मेरा दोस्त है और ये चार लोग हैं, तो मैं कुछ भी करूं, ठीक है, तो कुछ करूंगा तो ये मरेंगे और कुछ नहीं करूंगा तो ये मेरा दोस्त मरेगा। तो ऐसी पिक्चर जो है मैंने दिमाग में बना ली, ठीक है। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, इफ आई डोंट पुल द लीवर, यदि मैं लीवर को नहीं खींचता हूँ, माई फ्रेंड विल श्योरली बी किल्ड, मेरा दोस्त जो है, पैसिव में लिखा गया है विल बी किल्ड, यानी कि वो मेरा दोस्त जो है वो मारा जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, आफ्टर अ वाइल, यानी कि कुछ समय के बाद, ठीक है, थोड़ा टाइम लिया, फिर मैंने ये कहा कि यदि मैं कुछ नहीं करूँ तो मेरा दोस्त मारा जाएगा। इफ आई पुल इट, यदि मैं इसे खींच देता हूँ, फोर इनोसेंट पीपल, यानी कि चार जो निर्दोष लोग हैं, विल बी किल्ड, यानी कि वो मारे जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू चूज, चुनना, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि ये चुनना थोड़ा क्या है, मुश्किल है, बिना कॉज, कॉज का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, लॉस यानी कि हानि, लेकिन यहाँ पे कारण बनना हो गया। जो हानि है, जीवन की जो हानि है, उसको, मतलब कि आप समझ लो कि बिना उस जीवन की हानि के ये जो सिचुएशन दी गई है, ये इम्पॉसिबल है चुनना, उनको जो है असंभव है कि बिना हानि हुए, ठीक है, चुनना जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड ब्लंटली, इंटरव्यूअर ने पूछा, ब्लंटली यानी कि थोड़ा ऐसे रूड होकर के, लेकिन स्पष्ट रूप से, कि विच मैटर्स टू यू, यानी कि क्या मायने रखता है, ठीक है, विच मैटर्स यानी कि क्या मायने रखता है, मोर अधिक, टू यू यानी आपको क्या मायने रखता है, योर फ्रेंड आपका दोस्त, और दोज अननोन वर्कर्स, और वो जो अननोन यानी कि अनजान, आप बोल सकते हो, अज्ञात जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं वो। तो आपको मायने क्या रखता है, वो चार अज्ञात कर्मचारी, आपका दोस्त। आई स्वेलोड, ठीक है, तो स्वेलो का मतलब होता है ऐसे निकलना, जैसे थूक निकलते हैं ना अंदर, तो वैसे ही, तो मैंने ऐसे थूक निकला अंदर। माई फ्रेंड मैटर्स टू मी मोर, मेरा दोस्त जो है वो मायने रखता है मेरे को अधिक, सर, बट लेकिन, आई कैन नॉट चूज, मैं नहीं चुन सकता, टू किल फोर इनोसेंट पीपल, चार जो निर्दोष जो लोग हैं, उनको मारना जो है वो मैं नहीं चुन सकता। तो ऐसा करके भैया इसको फंसा दिया है इंटरव्यू क्वेश्चन में कि भाई मायने तो मेरा दोस्त ही रखता है, लेकिन मैं चार निर्दोष लोगों को भी नहीं मार सकता। आप बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए। वी सेट इन साइलेंस, हम बैठे थे, इन साइलेंस यानी कि एकदम शांति में हम बैठे थे, फॉर सेवरल मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों तक। देन उसके बाद में ही पुश द फाइनल कार्ड फॉरवर्ड, तो उसने क्या किया, पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, तो यहाँ पे फेंकने का भी बात हो सकती है, तो उसने फेंका था फाइनल कार्ड फॉरवर्ड, यानी कि जो आखिरी जो पत्ता था, फॉरवर्ड यानी कि आगे फेंका। तो आखिरी पत्ता का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पत्ते लेके बैठे हुए हैं, ताश के पत्ते की खेल रहे हैं, तो यानी कि उसने कुछ ऐसा कहा। क्या कहा उसने, वो देखते हैं। गिव मी एन आंसर, ठीक है, तो मुझे उत्तर दीजिए, तो उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका कि मुझे उत्तर दीजिए। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, यह आपका आखिरी सवाल है। इफ यू आंसर करेक्टली, यदि आप उत्तर देते हैं करेक्टली, सही सही, यू विल बी सिलेक्टेड, जो है आपको चुन लिया जाएगा, ठीक है, तो यू विल बी सिलेक्टेड पैसिव में लिखा गया है कि आपका जो है वो चयन जो है वो कर लिया जाएगा यदि आप उत्तर देते हैं सही सही। आई थॉट, मैंने सोचा,
until my mind went blank, जब तक मेरा जो दिमाग जो है वो नहीं हुआ ब्लैंक, खाली नहीं हुआ, ठीक है, तब तक मैंने जो है वो सोचा, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द डिसीजन, यानी कि जो निर्णय लेने का जो प्रेशर है, डिसीजन जो है, फ्रोज मी, उसने क्या कर दिया, मेरे को जमा दिया। एट लास्ट आई सेड क्वाइटली, तो आखिरी में मैंने क्या कहा, क्वाइटली, मैंने ऐसे एकदम चुपचाप बोल सकते हो, क्वाइटली तो शांति से होता है, चुपचाप जो होता है, मैंने कहा उसको, आई विल नॉट पुल द लीवर, मैं जो है लीवर जो है, लीवर यानी कि वही जो हैंडल वाला लीवर जो है, उसको मैं नहीं खींचूंगा। आई विल नॉट रीडायरेक्ट द ट्रेन, तो मैं जो है रीडायरेक्ट नहीं करूंगा ट्रेन को, ठीक है, जो रेलगाड़ी आ रही है उसकी मैं दिशा जो है वो नहीं बदलूंगा। आई कैन नॉट कॉज द डेथ ऑफ 4 पीपल, तो मैं जो है इनकी कारण नहीं बनूंगा, द डेथ यानी कि जो मृत्यु है, ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों की मौत का कारण जो है वो मैं नहीं बनूंगा, ठीक है। टू सेव वन, बचाने के लिए एक को, एक यानी कि मेरा दो दोस्त है, उसको बचाने के लिए मैं 4 लोगों की मौत का कारण नहीं बनूंगा। इवन इफ, भले ही, दैट वन इज माई फ्रेंड, भले ही वो एक मेरा दोस्त क्यों ना हो। इफ फेथ हैज प्लेस्ड हिम देयर, यदि भाग्य जो है, हैज प्लेस्ड यानी कि वो रखा गया है, हिम उसके लिए, देयर यानी कि वहां पर, तो वहां पर यदि उसके लिए भाग्य रखा गया है, इट इज नॉट राइट फॉर मी, यह सही नहीं है मेरे लिए, टू डिसाइड टू किल अदर्स, की निर्णय लेना, ठीक है, टू किल, मारने का, अदर्स यानी कि दूसरों को। तो ऐसा करके उसने जो है अपना उत्तर दिया कि भाई जैसा भाग्य लिखा गया है, तो भाग्य लिखा गया है, वहाँ पे रखा गया है, उसकी मौत तय है मेरे दोस्त की, तो मैं उसको नहीं बदलूँगा, ठीक है? तो उसको मैं मरने दूँगा, और जो 4 लोग हैं, मैं उनकी डेथ का कारण जो है वो नहीं बन सकता, ऐसा करके उसने उत्तर दिया। द इंटरव्यूअर्स फेस चेंज्ड, ठीक है? इंटरव्यूअर का जो चेहरा जो था चेंज्ड, बदल गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, हैंडिंग मी अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, हैंडिंग मी यानी कि सौंपते हुए मेरे को एक शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक शीट थी, उसने पेपर का शीट जो है वो मेरे को सौंपते हुए वो खड़ा हुआ, एंड सेड, उसने कहा, यू आर रिजेक्टेड, यानी कि आप क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए हैं, आपको स्वीकार नहीं किया गया है, आप इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए, आप रिजेक्ट हो गए, आप चाहिए। ओके, यू रिलाइड, रिलाई का मतलब होता है कि बने रहना, ठीक है, विश्वास करना, उस टाइप से। यू रिलाई ऑन फेथ रेदर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप जो है भाग्य के ऊपर जो है आपने रिलाई किया, उस पर विश्वास किया, रेदर देन, ना कि बल्कि, सॉल्विंग द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है उसको हल करने पर। इन रियल लाइफ यानी कि जो हमारा वास्तविक जीवन है, उसमें यू मे हैव अदर ऑप्शंस, यानी आपके पास में हो सकते हैं दूसरे जो विकल्प है, वो हो सकते हैं, डैश लगा के, जैसे कि स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोकना, वार्न द वर्कर्स यानी कि जो कर्मचारी है उनको वार्न करना, ठीक है, उनको चेतावनी देना, कॉल फॉर इमरजेंसी, आपातकालीन बुलाना, कॉल फॉर इमरजेंसी ब्रेक्स यानी कि आपातकालीन जो ब्रेक होते हैं उनके, उनको बुलाना, ठीक है, उनको कैसे लगाना है वो सब। ट्राई टू रीच योर फ्रेंड, ठीक है, कोशिश करना अपने दोस्त के पास पहुंचने की। यूज़ द अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम जो है उसको उपयोग करने की। लीडर्स डोंट सरेंडर, लीडर्स जो होते हैं यानी कि नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, नेता जो हैं, वो क्या नहीं करते, वो सरेंडर नहीं करते, ठीक है, यानी कि हार नहीं मानते, समर्पण नहीं करते। टू इम्पॉसिबल मॉरल चॉइसेस, यानी कि जो असंभव जो नैतिक चुनाव जो हैं, ठीक है, चॉइसेस जो है, विकल्प जो हैं, उनके ऊपर जो है वो ऐसे हार नहीं मानते। तो नेता असंभव नैतिक विकल्पों के आगे समर्पण नहीं करते, तो ऐसा करके उसने बोला। दे लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, वे देखते हैं, ठीक है, लुक फॉर यानी कि तलाश करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स विकल्पों की, ठीक है, ऑल्टरनेटिव होता है ये नहीं तो वो कर लिया, ऑल्टरनेटिव क्या है, तो उनकी जो है वो क्या करते हैं, तलाश करते हैं। आई लेफ्ट द रूम विथ डिसअपॉइंटमेंट, तो मैंने जो है छोड़ दिया द रूम यानी कि जो कमरा है उसको छोड़ दिया, विथ डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा के साथ में, एंड और विद द स्टिंग ऑफ ट्रूथ, और साथ में क्या, स्टिंग यानी कि जो चुभन जो है, स्टिंग का मतलब है चुभन, ठीक है, जैसे सुई चुभती है ना, तो वो वाली चुभन, ऑफ ट्रूथ यानी कि सच की, क्योंकि सच उसने बताया इंटरव्यूअर ने कि भाई तुम्हें कुछ और चुनना चाहिए था, तुम तो बस पटरी का लीवर ही पकड़ लिया, इसको मार दूँ, उसको मार दूँगा, तुमने तो ये बात ही नहीं की कि मैं ट्रेन को भी रोक सकता हूँ, मैं मेरे दोस्त को भी जाके बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ तुमने सोचा ही नहीं। ही वाज़ राइट, वह सही था।
आई हैड फ्रोजन इन द मॉरल ट्रैप, मैं जो है वो जम चुका था इन द मॉरल ट्रैप, नैतिक जो जाल था उसमें मैं जम चुका था। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्रिएटिवली, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले या के बावजूद आप बोल सकते हो थिंकिंग, सोचने के बावजूद, क्रिएटिवली यानी कि थोड़ा रचनात्मक रूप से, अंडर प्रेशर यानी कि दबाव के अंदर, तो दबाव के अंदर थोड़ा क्रिएटिवली सोचने के बजाय मैं तो बस मॉरल ट्रैप के अंदर ही फंस गया था, इसको बचाऊं या उसको बचाऊं, इसी इसी के अंदर। द इंटरव्यू डिड नॉट गिव मी अ जॉब, ठीक है, तो वो जो इंटरव्यू था उसने मुझे जॉब नहीं दी, नौकरी नहीं दी, बट लेकिन इट गिव मी अ लेसन, लेकिन इसने मुझे जो है एक दिया, एक सबक जो है वो इसने दिया। रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट रिजाइनिंग टू फेट, यानी कि जो वास्तविक जो जिम्मेदारियां होती हैं, इज़ नॉट रिजाइनिंग टू फेट, यानी कि वो क्या नहीं, हार नहीं मानती, टू फेथ यानी कि भाग्य के आगे, ठीक है, तो जो वास्तविक जिम्मेदारियां होती है वो भाग्य के आगे जो है वो हार नहीं मानती। फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी कि उस दिन से, ठीक है, ऑन यानी कि उसी दिन से, ऑनवर्ड उसी दिन से, आई ट्रेन माई सेल्फ, मैंने कि जो है प्रशिक्षण दिया, माई सेल्फ खुद को प्रशिक्षण दिया, टू आस्क पूछने का, व्हाट एल्स यानी कि क्या और, कैन आई डू यानी कि मैं कर सकता हूँ, क्या और मैं कर सकता हूँ, कि कोई भी सिचुएशन आती तो मैं खुद से ही मैं जो है अपने आप को मैंने ट्रेन किया कि मैं पूछता था कि और क्या कर सकता हूँ मैं इसके, मतलब अभी जो सिचुएशन थी कि ये ट्रेन की इधर पटरी घुमाओ या इधर बनाओ, ये मरेगा या ये मरेंगे, ठीक है, ऐसे था। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन पूछता था कि नहीं, इन दोनों को ही नहीं मारना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रेन को रोक सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ ऐसे? व्हेनेवर आई फेस्ड, जब कभी आई फेस्ड मैं सामना करता, अ प्रॉब्लम एक समस्या का, दैट एट फर्स्ट सीम्ड इम्पॉसिबल, एंड जो है एट फर्स्ट पहले सीम्ड प्रतीत होती इम्पॉसिबल, ठीक है, तो कोई भी ऐसी समस्या का जब मैं सामना करता जो मेरे को पहले इम्पॉसिबल, असंभव जो प्रतीत होती, तब मैं पूछता, ये पूछता कि व्हाट एल्स कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। तो इसी के साथ में जो कहानी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। लड़के का इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी हम वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, ठीक है, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट पर, और हमारी स्टोरी बुक केवल प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो आपको हमारी वेबसाइट पे नहीं है, इधर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। स्विचमैन, स्विचमैन मैंने समझाया, पटरियाँ बदलने वाला जो कर्मचारी होता है, उसी को स्विचमैन कहते हैं, कि इधर से ट्रेन आ रही है इस पटरी के ऊपर, उसको मान लो इधर भेजना है कहीं और, तो यहाँ पे एक स्विच का एक जो रहता है कॉन्सेप्ट वो काम करता है। तो स्विचमैन जो होता है पटरी बदल देता है, ट्रेन की दिशा बदल देता है, अब ये ट्रेन जो है आगे ना जा कर के इधर जाएगी। रेलवे वर्कर यानी कि एक रेलवे का जो कर्मचारी है वो चेंजेस जो बदलता है, ट्रैक्स फॉर ट्रेन यानी कि ट्रेन का जो ट्रैक है, पाथ जो है, रास्ता जो है वो बदलता है, उसी को हम स्विचमैन कहते हैं। लीवर, ठीक है, लेवर नहीं, लीवर, कार्य करने वाला, हाथ से चलाया जाने वाला साधन, ठीक है, तो वो बताया था वीडियो के अंदर फोटो में सबसे ऊपर एक जो हैंडल टाइप का था, लीवर, उसी को बोला गया है, ठीक है। अ लॉन्ग हैंडल, एक लंबा हैंडल होता है, ठीक है, हाथ से पकड़ने वाला। यूज टू मूव, इनका उपयोग किया जाता है मूव हिलाने के लिए, और कंट्रोल अ मशीन यानी कि एक मशीन को नियंत्रित करने के लिए, उसको हम लीवर कहते हैं। डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब मोड़ना होता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि अ, जैसे ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं ना, कि आज इस रास्ते से ट्रेन नहीं जाएगी, कि हमने डाइवर्ट कर दिया इसको, वो किसी दूसरे रास्ते से जाएगी, तो वैसे ही बदलना, ठीक है, डायरेक्शन को बदलना ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को, तो उसी को डाइवर्ट करना होता है। अप्रोचिंग मतलब होता है निकट आना, ठीक है, तो कमिंग नियरर इन टाइम और स्पेस, यानी कि कोई चीज़ है वो पास में आ रही है समय के संदर्भ में या फिर स्थान के संदर्भ में, तो उसके लिए हम अप्रोचिंग का यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, अप्रोच का मतलब निकट आना होता है। अब जैसे कि एग्ज़ाम जो है वो निकट आ रही है, ठीक है, तो भी हाँ, अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेन जो है वो निकट आ रही है, या वो कार मेरे निकट में आ रही है, पास में आ रही है, तो अप्रोचिंग का यूज़ कर सकते हैं। डेफ का मतलब होता है बहरा होता है, अनेबल टू हियर यानी कि जो असक्षम हो सुनने में, वही बहरा होता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव होता है, ठीक है, तो जो मरम्मत रख रखाव होता है मेंटेनेंस कहते हैं। तो 4 कर्मचारी थे ना, वो मेंटेनेंस वाले कर्मचारी थे,
वर्क डन टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, ठीक है, तो काम किया गया हो टू कीप रखने के लिए समथिंग किसी चीज को इन गुड कंडीशन यानी कि अच्छी स्थिति में रखने के लिए कुछ काम किया जाता है, तो वही मेंटेनेंस होता है। ट्रैक का मतलब रेल पटरियां होती है, ठीक है, रास्ता होता है रेल का, वही होता है द रेल्स, ठीक है, यानी कि रेल्स का मतलब भी पटरी होता है। और पाथ यानी कि रास्ता, अ ट्रेन रन्स ऑन, एक ट्रेन रेलगाड़ी जो है दौड़ती है उसके ऊपर। थंडरिंग मतलब गड़गड़ाहट यानी कि जैसा तेज शोर जो होता है, जैसे बादल गड़कते हैं गड़गड़ गड़गड़, तो वही थंडरिंग होता है। और ट्रेन जब आती है तो वो भी थंडरिंग ही होता है क्योंकि वो भी आवाज़ करते हुए आती है। मेकिंग अ वेरी लाउड यानी बहुत ही जोर की, बूमिंग, बूमिंग भी जोर से संबंधित है, बूम बूम, ठीक है, साउंड यानी थी आवाज़, ठीक है, तो ज़ोर की आवाज़ कर रहा हो तो उसी को ही हम थंडरिंग कहते हैं। फ्रोज़न का मतलब जम गया, ठीक है, हेल्ड मोशनलेस, ठीक है, यानी कि मोशन नहीं है उसमें, गति नहीं है, ठीक है, यानी कि पकड़ा हुआ है उसको, मोशनलेस है वो, इनकी गति नहीं है उसके अंदर। अनेबल टू मूव, असक्षम है हिलने में। इनोसेंट, इनोसेंट तो निर्दोष होता है, मासूम होता है, यानी जिसकी कोई गलती नहीं हो। नॉट गिल्टी यानी कि जो अपराधी नहीं हो। फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी कि आज़ाद हो ब्लेम से, ठीक है, ब्लेम मतलब दोष, दोषों से आज़ाद हो, वही इनोसेंट है। फेथ मतलब किस्मत, नियति होता है। अ पावर यानी कि एक शक्ति आप बोल सकते हो। बिलीव्ड विश्वास करती हो। टू कंट्रोल फ्यूचर इवेंट्स, जो नियंत्रित करने में भविष्य की घटनाओं को, वही क्या है, फेथ है। तो इसी के साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको भी देखे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके। मज़ा आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।